दत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों और राशियों की गणना करके किसी भी जातक या जातिका का भूत, भविष्य और वर्तमान काल जान सकते हैं, वैसे ही किसी भी जातक या जातिका के जन्म नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति विशेष का भूत, भविष्य और वर्तमान काल बहुत ही सटीक तरीके से जान सकते हैं। नक्षत्र शब्द का अर्थ होता है न क्षरति न सरति इति नक्षत्रम, यानी न गिरने वाला है न चलने वाला है, जो अपनी जगह पर स्थिर है वह नक्षत्र। दर्शकों, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि राशियों के गणित से भी सूक्ष्म गणित नक्षत्रों का होता है। वैदिक समय में केवल नक्षत्रों का ही सूक्ष्म गणित करके भविष्य कथन कहा जाता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ज्योतिष शास्त्र में नए नए संशोधन हुए और आगे जाकर राशि चक्र के आधार पर भविष्य कथन कहना प्रारंभ हुआ। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की ज्योतिषीय गणना करने के लिए 27 नक्षत्रों को इन 12 राशियों के साथ विभाजित किया गया। आकाशगंगा में प्रमुख 27 नक्षत्र है और राशियां 12 है। अतः जब 27 नक्षत्रों का 12 राशियों के साथ विभाजन हुआ तब एक राशि के भाग में 2.25 नक्षत्र आए। तो आज हम इन्हीं 27 नक्षत्रों में से बात करेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में आते हैं और बाकी के शेष 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः आपकी चंद्र राशि कन्या या तुला है और आपका जन्म नक्षत्र चित्रा है, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है और इस नक्षत्र में आ रही कन्या और तुला राशि के स्वामी बुध और शुक्र ग्रह है। अतः इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर मंगल, बुध और शुक्र का गहरा प्रभाव रहेगा। अगर आप आकाशगंगा में देखेंगे तो इस नक्षत्र की आकृति मोती के समान प्रतीत होगी। चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में फल कथन करने से पहले इस नक्षत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है, अतः इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की जन्म की महादशा मंगल से प्रारंभ होती है, जो 7 वर्ष की होती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए शुभ अंक 9 रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप मकान नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जगहों पर कर सकते हैं। और अगर बात करें लकी लेटर्स की तो P और R लेटर्स आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली रहेंगे। खासकर इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए शुभ रंग काला है, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना जीवन में उपयोगी वस्तुओं में कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के विवाह योग आयु के 25 से 27 वर्ष के बीच होते हैं। अब देखें, आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, जिसके कारण आपके लिए जीवन यापन करने के लिए मंगल, बुध और शुक्र से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करना लाभदायी होगा। आपके लिए लेखन कार्य, शिक्षा विभाग, कला कौशल से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, खेल जगत, संगीत क्षेत्र, इंजीनियरिंग का कार्य, कविता रचने का कार्य, जमीन मकान क्रय विक्रय का कार्य, पेंटिंग का कार्य, ज्वेलरी डिजाइनिंग का कार्य, कपड़ों का व्यापार, फोटोग्राफी और फिल्म जगत से जुड़ा कार्य आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। आइए अब बात करते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के फल कथन के बारे में। इस नक्षत्र को ज्योतिष विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। चित्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो सभी में उत्तम है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक काफ़ी मिलनसार और ऊर्जावान होते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से जानते हैं और इनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह लोग हमेशा अपने जन्मस्थान से दूर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। चित्रा नक्षत्र वाले मंगल से प्रभावित होने के कारण ये काफ़ी साहसी और उग्र स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह अच्छे श्रोता और वक्ता होते हैं, जो बुद्धिबल से अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाते रहते हैं। इनका मिलनसार स्वभाव होने के कारण यह नए व्यक्ति से ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हो।
इसी वजह से इनका सामाजिक दायरा बढ़ता रहता है। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों में भी आपको व्यवहारिकता नजर आएगी और यह लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। ये काफ़ी आशावादी होते हैं। यही गुण इनको हमेशा आगे बढ़ने में सहायता करता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को हमेशा ही मित्रों और रिश्तेदारों से पूर्ण सहयोग मिलता है और सफलता प्राप्त करने के लिए ये कभी मेहनत करना छोड़ते नहीं। वाक्पटुता इनकी विशेषता होती है और ये लोग रिश्तों में हमेशा तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। चित्रा नक्षत्र स्वयं में प्रकाशित होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोग रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक होते हैं, फिर भी व्यावहारिक जीवन में भावुकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये विपरीत परिस्थितियों में हमेशा आगे रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा ही होता है। यह लोग कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। इस नक्षत्र पर मंगल का प्रभाव होने के कारण इनमें काफ़ी साहस होता है। साथ ही ये अपने काम में किसी तरह का टाल मटोल नहीं करते। जो भी करना हो उसे जल्दी से साफ तौर पर पूरा करते हैं। सदा व्यस्त रहना इनको काफ़ी पसंद होता है और एक काम को खत्म करके दूसरे काम को शुरू करना इनकी आदत होती है। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि हर वक्त काम को टालते रहते हैं, किंतु चित्रा नक्षत्र के जातक किसी भी काम को कल पर छोड़ना पसंद नहीं करते। इसीलिए इनका जीवन हमेशा ही प्रगति की ओर होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग अपने परिवार से काफ़ी प्रेम करते हैं, किंतु नौकरी व व्यवसाय के चलते इनको हमेशा अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक काफ़ी शंकाशील प्रवृत्ति के होते हैं। इसी कारण यह जल्दी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते। दाम्पत्य जीवन के मामले में देखा जाए तो इनको स्वयं के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कभी भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। इनके बच्चे काफ़ी बुद्धिमान और समझदार होते हैं। 32 वर्ष तक इनका जीवन काफ़ी उथल पुथल वाला होता है, लेकिन हर स्थिति में ये समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। आयु के 32 से 52 वर्ष तक का समय इनका काफ़ी अच्छा रहता है। इस समय दौरान इनको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।